आप सभी को पावन सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली से लहराता ये महीना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं लाता, ये तो मन की श्रद्धा, आत्मा की भक्ति और भगवान शिव के सानिध्य का पर्व है। जब आसमान से बूंदें गिरती हैं तो लगता है जैसे खुद देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिरों में घंटे बजते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ता है और हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। सावन सिर्फ एक मास नहीं है, यह तो ये कथा है माँ पार्वती की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा की। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इस कथा में कहीं आपका भी अक्स हो। यदि ये कथा आपको पसंद आती है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सती के शरीर को लेकर इतना तांडव किया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। सभी देवी देवता घबरा गए थे। सब चिंतित हो उठे थे कि ब्रह्मांड का क्या होगा। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटा और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इसके बाद भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए थे और गहरे ध्यान में चले गए। उधर सती ने अगले जन्म में राजा हिमावान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती माँ को किसी अलौकिक शक्ति की ओर आकर्षण होता था। जब उन्होंने अपने माता पिता से सती की कथा सुनी तो उन्हें आभास हुआ कि वे ही सती का पुनर्जन्म है। उसी समय पार्वती जी ने ठान लिया कि मैं इस जन्म में वही करूँगी जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया। मैं शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूँगी। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। एक दिन उन्होंने शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ की। उन्होंने शिवलिंग मिट्टी का बनाया। उस मिट्टी के शिवलिंग पर बेल पत्र और जल अर्पित किया और उसके बाद अपना प्रेम उस शिवलिंग पर समर्पित किया। वह दिन था सावन का पहला सोमवार। उस दिन से लेकर कई वर्षों तक हर सावन में पार्वती माँ ने सोमवार का व्रत रखा, फलाहार किया, निर्जल उपवास रखा, लेकिन मन में कभी भी थकावट नहीं आने दी। उन्होंने जंगल में जाकर वर्षों तक कठोर तप किया, धूप, बारिश, बर्फ सब कुछ सहा, सब सहन किया। कभी बस सूखे पत्ते खाकर दिन बिताए तो कभी एक टांग पर खड़े होकर ध्यान किया। गांव की स्त्रियां उन्हें कहती, क्यों अपना जीवन यूं बर्बाद कर रही हो? लेकिन माँ पार्वती मुस्कुराती और कहती, जो प्रभु शिव को प्रेम करता है उसके लिए यह सब तुच्छ है। देव ऋषि नारद यह तपस्या देख रहे थे और वो अंदर से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, पार्वती माँ की भक्ति अनुपम है, क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? इस पर शिव बोले, जो सच्चा भक्त होता है वो परीक्षा से नहीं डरता। मैं पार्वती की परीक्षा लेने जाऊंगा। और ये कहकर शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती के पास पहुंचकर वृद्ध ने कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर, इतनी कुलीन और विवाह किससे करना चाहती हो? उस तपस्वी से जो शमशान में रहता है, जो भस्म लगाता है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं। उनका सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर है। वृद्ध मुस्कुराए और तभी एक तेज प्रकाश के रूप में बदल गया और साक्षात शिवजी प्रकट हुए। शिवजी बोले, हे पार्वती,
तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रेम, विश्वास और तप दिखाया है, वह त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू संतोष और सौभाग्य के थे। फिर कैलाश से एक दिन सभी देवी देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं एकत्रित हुए। सावन के शुभ महीने में शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बारात निकली। बारात में भूत नाचे, नंदीगण नाचे, सभी देवी देवता नाचे, झूमते गाते माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में शामिल हुए। यह विवाह सृष्टि का सबसे पवित्र मिलन बना। तब से माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं। कुंवारी कन्याएं पार्वती माँ की तरह शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं, और विवाहित स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास से बड़ा कोई वरदान नहीं, भक्ति में ही शक्ति है। यदि प्रेम सच्चा हो तो सृष्टिकर्ता स्वयं झुकते हैं। जब मन में अटल श्रद्धा हो तो संसार की कोई भी बाधा मार्ग नहीं रोक सकती। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इस सावन में आप भी भगवान शिव को सच्चे मन से स्मरण करें। एक बेलपत्र, एक दीपक और सच्चा दिल। शिव उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना कोई बड़ा यज्ञ देखकर। शिव बहुत भोले हैं, इतने में ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें और उनका नाम लें। हर हर भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।